तमाम अखबारात हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों की मज़ाहमत के बारे में लिख रहे हैं। खिलाफत के बारे में जो लोग ये समझ रहे थे कि ये खत्म हो चुकी है, वो मायूसी का शिकार हैं। मेरे सुल्तान, अंग्रेज अपनी खिफत मिटाने के लिए तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तमाम अखबारात ने लिखा है कि इस जिद्दोजहद को हवा देने वाले आप हैं। सुल्तान मौज़म, अगर हमारे सियासी बयानियों में कोई तब्दीली आती है तो हमें इल्म होना चाहिए। अंग्रेज हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, ये मालूम होना चाहिए। ये बरतानवी हमेशा से दगाबाज हैं। अपने पंजों से हमें माजी में भी नोचते रहे हैं। या शेर बन जाओ और इन गीदड़ों को भागने पर मजबूर कर दो, या फिर उनके गुलाम बन जाओ। पाशा हजरात, जंग का आगाज हो चुका है। अल्लाह से दुआ है कि हम साबित कदम रहें, जमीर फरोश ना बने, और जिसने अपना वतन दौलत की खातिर ओहदे या जन के लिए बेच दिया, वो जान ले कि उनकी गद्दारी की दास्तान उनकी कब्र पे नक्श की जाएगी। जबलुत तारिक से लेकर जावा के जजीरे तक एक ही मुमलिकत है, सरहद के बगैर अल्लाह पर ईमान रखने वाली एक मिल्लत, मिल्लत इस्लामिया। एक कौम जो किसी की गुलाम नहीं बल्कि खिलाफत के अजीम परचम के साए में रहेगी। ना कोई अजान रोक सकता है, ना कोई परचम गिरा सकता है। जदीद तरीन हथियारों से लैस दुश्मन की ताक में बैठी जज्बा ईमानी से सरशार हमारी अजीम और बहादुर फौज, मजलूम के लिए मेहरबान और दुश्मन के दिलों को दहला देने वाली। पाशा हजरात, यह नक्शा मैंने बनाया है, यही मेरा ख्वाब है। चाहे आज पूरा हो, चाहे 100 साल के बाद, लेकिन एक दिन यह ख्वाब हकीकत में जरूर बदलेगा। यह सल्तनत उस्मानिया है। अगर किसी को लगता है कि वो थक जाएगा या बिक जाएगा तो वो जा सकता है यहां से, लेकिन अगर आपको इस ख्वाब पर यकीन है तो जान लें कि गद्दार के लिए कोई मुआफी नहीं है। मैं हल्फ उठाकर यह ऐलान करता हूं कि जब तक मुझ में ताकत है और जब तक ये सांसें चल रही हैं, अपने मकसद के हुसूल तक हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तहसीन पाशा, इस तख्त पर यह मेरा 20वां साल है। मेरे जाती खजाने से कुर्बानी कीजिए, गुरबा को खैरात दीजिए, फकीरों और बच्चों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर कीजिए ताकि वो अपनी जिंदगी खुशहाली और सुकून से गुजार सके। जो हुक्म सुल्तान।